ओम श्री परमात्मने नमः। अब जो है गीता के 9वें अध्याय में कुछ जो है महत्वपूर्ण अंश है जिसके विषय में यहाँ चर्चा हम करते हैं, जो आचरणीय है और महत्वपूर्ण है, समाजोपयोगी है, इसलिए इस तत्व को हम रख रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं गुहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अनन्यास चिंतयन्तो माने अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते रहता है, माने दिन रात मेरा ही चिंतन करते रहता है और किसी पर आशा और विश्वास नहीं रखता है, तो इस प्रकार से जो मेरी उपासना करते रहता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे व्यक्ति जो नित्य मुझ में अभियुक्त है, माने योग मेरे ही प्राप्ति के लिए योग में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसके मैं योग और क्षेम का वहन करता हूँ। अब योग क्या है, क्षेम क्या है, तो कहते हैं अप्राप्तिर्नाम योग। जो वस्तु उसको प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त कराना योग है, और प्राप्त वस्तु जो है उसकी रक्षा करना क्षेम है। यानी भगवान कहते हैं जो दिन रात हमारा ही चिंतन करते रहता है, केवल किसी दूसरे पर जो विश्वास नहीं करता है अपना कर्म करते हुए, तो ऐसे व्यक्ति को जो वस्तु प्राप्त नहीं है इस संसार में, उस वस्तु को प्राप्त कराना मेरा धर्म है, और वो प्राप्त वस्तु जो है, वो जो वस्तु को प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा करना भी मेरा ही धर्म है। यानी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त हम कराते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना भी मेरा ही काम है। मैं उसके योग और क्षेम दोनों को वहन करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान की बहुत बड़ी उद्घोषणा है। जो भगवान को नित्य निरंतर चिंतन करते रहता है अपना कर्म करते हुए, ऐसे व्यक्ति को जो कुछ अप्राप्य है, मैंने प्राप्त नहीं किया है, वो प्राप्त करवा देते हैं भगवान, और जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा भी वही करते हैं। इसलिए सब काम छोड़ करके भगवान को अनन्य भाव से ही चिंतन करना चाहिए, यही सबसे बड़ा काम है, भगवान कहते हैं। और कहते हैं जेपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम। अब कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, कुछ लोग जो है मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, तो वो भी ठीक है। तेपि मामेव कौन्तेय, हे अर्जुन, वह जो है वह भी मेरा ही पूजा करता है, लेकिन अविधि पूर्वकम यजन्ति, मैंने वो विधि पूर्वक पूजा नहीं मेरा कर रहा है, अविधि पूर्वक कर रहा है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, क्योंकि हे अर्जुन, मैं ही सभी यज्ञ के भोक्ता हूँ, मैंने सभी प्रकार के यज्ञ का जो है भोग करने वाला हूँ। प्रभुरेव च, और मैं ही सभी प्रकार के यज्ञ का मालिक भी हूँ, स्वामी हूँ। न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्च्यवन्ति ते, जो मुझको इस प्रकार से नहीं जानता है वो तत्व से भ्रष्ट हो जाता है, मैंने तत्व का ज्ञान उसको नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्यों? तो यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोपि माम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देवव्रता होते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवान यान्ति, वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, यानी स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं। और पितृण यान्ति पितृव्रता, कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो पितर को बहुत पूजन करते हैं, तो पितर को पूजा करने वाले पितृलोक को प्राप्त करते हैं। पितृण यान्ति माने पितर को प्राप्त करते हैं। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, कुछ लोग भूत की सेवा करते हैं, तो भूत की सेवा करने वाले भूत को प्राप्त करते हैं। और यान्ति मदयाजिनोपि माम, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो इस प्रकार पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मुझे पत्रम माने पात, तुलसी पत्रम, बिल्व पत्रम, दुर्वादलम इत्यादि जो कुछ पत्र है, पुष्पम माने फूल, जो कोई भी फूल, फलम जो कोई फल, तोयम माने जल, ये जो भक्ति पूर्वक मुझे चढ़ाता है या मुझे देता है, तदहम भक्त्युपहृतम, मैं उसको भक्ति से उपहृत माने श्रद्धा पूर्वक उसके द्वारा दिया हुआ पत्र, पुष्प, फल और जल को ग्रहण करता हूँ। और अस्नामि प्रयतात्मना, प्रयत्न पूर्वक मैं उसको भोजन करता हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल चढ़ाता है उसको मैं श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करता हूँ। और अस्नामि माने खादयामि, खाता हूँ। और यत् करोसि जदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत्,
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये भी एक महत्वपूर्ण बात भगवान बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यत् करोसि, तुम जो कुछ भी काम करते हो, चाहे अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, जो भी तुम करते हो, यदस्नासि, तुम जो भी भोजन करते हो, चाहे खराब या नीक, यज्जुहोसि, जो तुम जो कुछ हवन करते हो, ददासी यत्, जो कुछ दान करते हो, पुण्य करते हो, यत् तपस्यसि, जो तुम तपस्या करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। क्योंकि आप जो भी धर्म कर्म करते हैं उसको यदि भगवान को अर्पित कर देते हैं तो दोष से वह लिप्त नहीं होता, और वह जो है भगवान जो है, इसीलिए किसी भी धर्म कर्म करने के बाद श्री सीतारामार्पणमस्तु, भगवान श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री जगदम्बार्पणमस्तु कह करके भगवान भगवती को अर्पित कर देना चाहिए। ये एक सिद्धांत बता रहे हैं भगवान। तो कहते हैं इस प्रकार, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो तुम दान करते हो, जो तुम तप करते हो, वो यदि मुझे तुम अर्पण कर दोगे तो शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने, तो कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाएगा, और शुभ और अशुभ फल के प्राप्त फल से भी तुम रहित हो जाएगा। तुमको ना तो शुभ का फल मिलेगा ना अशुभ कर्म का फल मिलेगा। संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, और संन्यास योग से युक्त होकर के तुम विमुक्त होकर, विशेष रूप से मुक्त होकर, माम उपैष्यसि, मुझे तुम प्राप्त कर जाओगे, यानी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं देखो मैं सबके लिए समान हूँ, जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव है, उस सब के लिए मैं समान हूँ। जैसे एक पिता सभी संतान के लिए समान होते हैं, उसी तरह समोहम सर्वभूतेषु, हम तो हर एक जीव का पिता हूँ, इसलिए समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ। न में द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरा ना तो कोई द्वेष्य है, माने मैं किसी से ना तो द्वेष करने वाला हूँ, और न प्रिय, न ही मेरा कोई प्रिय है। जे भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, लेकिन उसमें भी जो माम भक्त्या भजन्ति, जे माम भक्त्या भजन्ति, जो मुझको भक्ति से भजन करता है, मयि ते, तो वो जो है मुझ में रहता है, तेषु चाप्यहम्, और उसमें मैं रहता हूँ। कहने का आशा है कि हम सबके लिए समान हूँ, मेरा न तो कोई द्वेष्य है, न माने मैं किसी से न द्वेष करता हूँ, और न मैं प्रिय, और न मेरा कोई प्रिय है। लेकिन जे भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन भक्ति पूर्वक जो माम भजन्ति, जे माम भजन्ति, जे भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है, तो मयि ते, तो वे लोग मुझ में स्थित रहता है, तेषु चाप्यहम्, और मैं उसमें स्थित रहता। अब कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। कुछ लोग कहते हैं जो पापी है वो क्या भगवान का भजन करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि कोई सुदुराचार्य है, माना अत्यंत दुराचारी है, वे भी अनन्य भाग माम भजते, वो भी अनन्य भाव से यदि मेरा भजन करना शुरू कर देता है। अनन्य भाव का अर्थ हुआ कि जिस भाव में दूसरा कोई भाव न हो, माने अहरनिश जो भगवान का चिंतन मनन करना शुरू कर देता है, वो कितनों बड़ा पापी क्यों नहीं हो, साधुरेव समन्तव्य, कहते हैं उसको तुम साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवसितो ही सा, क्योंकि वह अब सम्यक व्यवसित हो गया है, मैंने सम्यक रूप से निश्चय कर लिया है क्या कि जो भगवत भजन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा निर्णय करके जिसने मेरा अनन्य भाव से भजन करना शुरू कर दिया उसको साधु ही समझना चाहिए। तो साधु तो हम समझ लेंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो दुर्जन था। तो भगवान कहते हैं नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यदि अनन्य भाव से कोई मेरा भजन चिंतन मनन करना शुरू कर देता है तो कितनों बड़ा दुर्जन हो, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, यानी उसकी दुष्प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और शाश्वत शांति में निगच्छति, और शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है, माने शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि मेरा यदि कोई भक्त है तो वो न प्रणश्यति, माने उसकी दुर्गति नहीं होती, चाहे वो कितनों बड़ा महापापी क्यों ना हो, कितनों बड़ा जीवन में कितना भी पाप क्यों ना किया हो, और यदि वह अंत में भी अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जाता है तो वह जो है सो
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति में निगच्छति, और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। तो कौन, इस बात को आप जान लो अर्जुन, मेरी प्रतिज्ञा है कि दो में भक्त प्रणश्यति, मेरा जो भक्त है उसकी दुर्गति नहीं होती। ऐसे जो उदार भगवान है, ऐसे भगवान को आप जिंदगी में कितनों भी पाप कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अनन्य भाव से भगवान के शरण में यदि आ जाते हैं तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब कहते हैं देखो, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, माम ही, हे पार्थ माने हे अर्जुन, माम ही व्यपाश्रित्य, मेरा आश्रय लेकर, मेरा आश्रय माने विशेष आश्रय, ये नहीं हम भगवान भक्त हो गए और भर दिन चिंतन करते रहे कुछ न कुछ, अनन्य भाव से जो माने माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, इसमें बी उपसर्ग है और अप है तब आश्रित्य है, मैंने व्यपाश्रित्य, विशेष रूप से जो मेरा आश्रय ले लेता है। तो ये भी स्युः जो पाप योनि है, तो पाप योनि भी जो लोग हैं वो भी यदि विशेष रूप से मेरा आश्रय ले ले, जैसे पाप योनि कौन कौन है, तो स्त्रियों माने स्त्री, वैश्या माने वैश्य, तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। तो स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र हो, ये जो पाप योनि है वो भी यदि विशेष रूप से मेरा आश्रय ले लेता है तो वह भी जो है परम गति को प्राप्त कर जाता है। तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, तो जब ये पाप योनि भी मेरे विशेष आश्रय लेकर के परम गति को प्राप्त कर जाता है, तो तब फिर ब्राह्मण जो हैं या पुण्यात्मा ब्राह्मण, भक्ता राजर्षयस्तथा, और भक्त जो राजर्षि हैं राजपूत आदि, तो वो लोग यदि परम गति को प्राप्त करता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, तो ये संसार जो है अनित्यम है। अनित्यम माने जो हमेशा रहने वाला नहीं है, यानी इस संसार में हम हमेशा नहीं रह सकते हैं। जन्म लेते हैं, बच्चा रहते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, जवान होते हैं, वृद्ध होते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए इस संसार को अनित्यम कहा। असुखम, इस संसार में सुख नहीं है। भगवान कहते हैं कि भगवान क्या, शास्त्र कहता है कि हमको जहाँ सुख का आभास होता है वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। इस संसार में सुख है ही नहीं। असंसारे खलु असारे खलु संसारे, कभी लोग भी कहते हैं ये संसार असार है, माने सार रहित है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। सुख को खोजता है लोग, लेकिन सुख मिलता नहीं है। तो अनित्य है ये संसार, असुखम है माने सुख रहित है। तो अनित्यम असुखम इमम लोकम, यह जो लोक है वो अनित्य है, असुखम है माने दुखद है। तो ऐसे लोक को प्राप्त कर माने इस संसार में आकर माम भजस्व, मेरा भजन करो। मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मैंने मेरे में मन लगाने वाला हो जाओ, केवल मुझ में ही मन लगाओ। तो मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। मद्याजी, मेरा ही पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मामे वैश्यसि युक्त्वेव, इस प्रकार जब तुम युक्त हो जाओगे या इस युक्ति से मामैव उपैष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मत परायण, मेरे परायण होते हुए तुम मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन के कल्याण के लिए इस प्रकार के गुह्य से गुह्य, गोपनीय से गोपनीय बात को बताते हैं, जिससे कि जिसको पढ़ करके और आचरण में उतार करके हम लोग भी अपने आप को उद्धार कर सकते हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मना। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपना उद्धार अपने द्वारा ही करना चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम प्रसादयेत, अपने आप को जो है कूप में नहीं गिराना चाहिए। हाँ, तो अपना उद्धार अपना ही करना चाहिए। गीता के माध्यम से भगवान बहुत रहस्यमय ज्ञान को प्रदान करते हैं। इसलिए हम जो है गीता के जो महत्वपूर्ण अंश है उस पर मैं कुछ न कुछ वीडियो बना करके आप लोगों के बीच रख रहे हैं, जिससे कुछ भी लाभ यदि किसी को होता है तो हम अपने श्रम को सफल समझेंगे। ओम श्री सीतारामार्पणमस्तु।